आज हम लोग क्या समझेंगे टावर ऑफ हनोई। टावर ऑफ हनोई, पहले इसको क्यों बोला जाता है टावर ऑफ हनोई। बहुत पहले के ज़माने में ऐसा बोला गया था कि टावर में बहुत सारा पत्थर है जो बहुत बड़ा बड़ा है। उस पत्थर को, जो कि डिस्क भी बोल सकते हैं हम लोग, उस पत्थर को हम लोग को दूसरे टावर में रखना है। और वो पत्थर ऐसे रखना है कि सबसे छोटा वाला सबसे ऊपर आए, सबसे बड़ा वाला सबसे नीचे जाए। तो ये कॉन्स्ट्रेन है एक तरह से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वी हैव टू ट्रांसफ़र इन सच अ वे दैट नो लार्जर डिस्क शुड बी केप्ट ओवर अ स्मॉलर डिस्क। मतलब कोई भी बड़ा वाला डिस्क जैसे ये छोटे वाले के ऊपर नहीं जाएगा। ये कॉन्स्ट्रेन है। तो ऐसा माना जाता है पहले के ज़माने में कि अभी तक ये इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू डू दिस चाइना या इंडिया में कहीं। तो ये हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन रिकर्शन के मदद से हम लोग ये टावर ऑफ हनोई जो भी है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली हम लोग को बस क्या करना है, ये जो पेबल्स, ये जो डिस्क है उसको उठा के सी वाले डिस्क में रखना है बस। अब आप पूछोगे कि ये बी क्या कर रहा है। ये बी एक ऑक्सिलरी टावर है, मतलब इसके मदद से हम लोग सी में रखेंगे। ऐसे अब ऐसे तो नहीं ना कर सकते कि एक आप उठाए सीधे इसमें रख दिए, क्योंकि इसमें एक और कॉन्स्ट्रेंट है। वी हैव टू मूव वन डिस्क एट अ टाइम। मतलब हम लोग को बस एक डिस्क एक बार में हटाना है। तो उसके लिए हम लोग को एक ऑक्सिलरी टावर लेना पड़ेगा जो कि है बी। यहाँ पे हम लोग बी नाम दे दिए। तो 1 2 3 करके हम लोग कोड में देखेंगे इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार कंसेप्ट आपको पता चल गया कि टावर ऑफ हनोई क्यों बोला जाता है। और कॉन्स्ट्रेंट में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पहला तो हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू ट्रांसफ़र ऑल द डिस्क फ्रॉम ए टू सी। ठीक है। वी हैव टू मूव वन डिस्क एट अ टाइम। एक डिस्क एट अ टाइम मूव करना है, ए टू सी ले जाना है। वी हैव टू ट्रांसफ़र इन सच अ वे दैट नो लार्जर डिस्क शुड बी केप्ट ओवर अ स्मॉल डिस्क। हाँ ठीक है, ये तो कॉन्स्ट्रेंट था, डिस्कस कर चुके हैं। वी आर नॉट यूजिंग बी, वी आर नॉट यूजिंग बी दैट विल हेल्प मी टू राइट अदर प्रोसीजर। बी बोल दिए थे कि ऑक्सिलरी प्रोसीजर है, ऑक्सिलरी टावर है, बस मदद करेगा कोड लिखने में और ये समझाने में एज रिकर्शन फॉर्म, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो पहले तो हम लोग देखते हैं करना क्या है हम लोग को। एक डिस्क का देखते हैं, फिर 2 डिस्क देखेंगे, फिर 3 डिस्क करके तीनों डिस्क हटा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग 3 डिस्क लिए हैं। अभी तो एक डिस्क लिया है, पहला डिस्क। हम लोग को डिस्क ए, ये वाला जो है, उसको सी में लाना है। तो सी में लाने से क्या करना, सी में लाने से कैसे करेंगे हम लोग। एक डिस्क है मतलब नंबर कितना है, 1। तो एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, TOH, टावर ऑफ हनोई के नाम का भी दे दिया है, जिसमें नंबर ऑफ डिस्क इज़ 1 एंड स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा हाँ, एक और कंसेप्ट समझाना था कि ये ए फ्रॉम टू सी, नहीं समझ में आया। मतलब ये ए है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट और सी है कहाँ पे जाना है। मतलब ए से स्टार्ट होगा, सी तक जाना है यूजिंग बी, बी के मदद से। ठीक है, बी इज़ एन ऑक्सिलरी टावर। वी हैव टू यूज़ दिस यार, ऑक्सिलरी टावर, अदरवाइज वी वॉन्ट एबल टू सॉल्व this tower of Hanoi using recursion. So this is very important, this auxiliary tower. So what we are doing here is we are starting from A and we are ending to C. Yeah, this is the basic concept. What we have to do in tower of Hanoi, we have to keep each disk in such a manner that no such larger disk be kept over a smaller disk. तो ये constraint पूरा करने के लिए हम लोग को B का मदद लेना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे B को माने हैं और A फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, टू सी जा रहा है। ठीक है, यूजिंग बी। तो हम लोग ए फ्रॉम कहाँ तक जाना है, सी तक, किससे मदद से, यूजिंग बी। ठीक है, तो ये आसानी होगा ऐसे समझने में, मैंने इसलिए लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे टावर ऑफ हनोई 1 A B C, ये क्या है, ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, फंक्शन लिख दिए कुछ भी। ठीक है, समझाते हैं। टावर ऑफ हनोई, यहाँ पे एक डिस्क है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इनपुट n का वैल्यू 1 है
अब हम लोग को जाना है ए से लेके सी तक यूजिंग बी। तो ए, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ए, फिर लिखेंगे सी, फ्रॉम ए टू सी बचा क्या, बी। बी क्या है, ऑक्सिलरी टावर। उसके बाद क्या करना हम लोग को, मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी यूजिंग बी। ये टोटल इस फंक्शन का मतलब है। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, फिर से एक बार बताते हैं। एंड ये क्या है, कितना डिस्क है हम लोग के टावर में, ए क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाना है, सी तक। और बी क्या है, ऑक्सिलरी टावर विद द हेल्प ऑफ बी, यूजिंग बी। अब देखो, अगर 2 डिस्क हो गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 डिस्क हो गया कोई बात नहीं, प्रोसीजर बस एक आगे बढ़ जाएगा। ये तो 1 डिस्क का था, 2 डिस्क का देखते हैं। 2 डिस्क हो गया मतलब एक बड़ा है और एक उससे छोटा है। अब हम लोग को रखना है ये छोटा डिस्क को यहाँ पे पहले लाना है। यहाँ पे पहले क्यों ला रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट एक था, याद करो, कि बड़ा वाला डिस्क छोटे वाले डिस्क के ऊपर बड़ा वाला डिस्क नहीं आएगा, इसलिए हम लोग को बी का मदद लेना ही पड़ेगा इस बार। और फिर जाके बड़ा वाला रखेंगे, जब बड़ा वाला रखा जाएगा फिर छोटा वाला रख देंगे। तो ये समझते हैं हम लोग फंक्शन इसका। टावर ऑफ हनोई 2, डिस्क कितना है इस बार, 2 डिस्क हम लोग के पास, इसलिए 2। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ए से, ए पे है ना अभी, ए से स्टार्ट हो रहा है। एंड कहाँ पे करना है, सी में करना है हम लोग को, डेस्टिनेशन है सी। ऑक्सिलरी क्या है इसमें, बी। ठीक है, ये समझ में आया फंक्शन कॉल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे कि जैसे हम लोग बड़ा वाला ये रख दिए इसमें, तो अब हम लोग के पास कितना बचा, बस ये वाला टावर बचा, बस ये वाला डिस्क बचा। अब ये वाले डिस्क को हम लोग को यहाँ पे रखना है, तो उसके लिए क्या फंक्शन होगा, मतलब बस एक ही डिस्क है अभी, TOH, टावर ऑफ हनोई 1, एक डिस्क बाकी है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए। डेस्टिनेशन कहाँ तक रखना है, सी में रखना है हम लोग को। तो सी ऑक्स नहीं, डेस्टिनेशन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, डेस्टिनेशन क्या है, बी में रखना हम लोग को। छोटा वाला बी में रखाएगा ना, बड़ा वाला हम लोग रख दिए, तभी ना वो होगा, उस बड़े वाले के ऊपर जाएगा छोटा वाला। तो डेस्टिनेशन क्या है, बी है डेस्टिनेशन। तो ऑक्सिलरी टावर कौन सा हुआ, जो बचा, जो कि है सी। ठीक है, थोड़ा गलत समझा दिया मैंने यहाँ पे, मतलब समझाया सही, थोड़ा ज़्यादा ही एलैबोरेट कर दिया। तो ये पहला स्टेप हो गया ना, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे टावर ऑफ हनोई 2 डिस्क है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, जाना कहाँ तक है, सी, बचा कौन सा, बी। तो बी हो गया ऑक्सिलरी, 2 है, जाना कहाँ है, सी तक, किसके मदद से, बी के मदद से। तो एक टावर रखा गया अभी, दूसरा टावर देखते हैं, एक दूसरा डिस्क देखते हैं, दूसरे डिस्क के लिए। अब बचा कितना डिस्क, बस एक, जाना कहाँ है, बी तक जाना है। ठीक है, तो बी तक जाना है, स्टार्टिंग क्या हो गया, ए, गए कहाँ, बी, ऑक्सिलरी क्या हुआ, सी। अब हम लोग को क्या करना है, मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी, मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी यूजिंग बी। हम लोग अभी तक यही किए। वॉट वी हैव डन इज वी हैव मूव द डिस्क फ्रॉम ए टू सी यूजिंग बी। अब हम लोग को ये करना है कि ये बी में जो है उसको अब लाना है सी में। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, टावर ऑफ हनोई, डिस्क कितना है, बस अब एक ही डिस्क है। अब इस डिस्क, ये वाला डिस्क, ये वाला डिस्क को यहाँ पे लाना है। तो ये बी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये वाला बी स्टार्टिंग कहाँ तक ले जाना है, डेस्टिनेशन सी पे रखना है। ऑक्सिलरी टावर क्या हुआ, ऑक्सिलरी ए। तो बेसिकली यही है। ये तो एक तरह से ये 2 लाइन, ये एक टावर का ही हम लोग कर रहे हैं ना, एक टावर बी से रखना है हम लोग को सी में। तो ये तो सेम हो गया इसके जैसा। एक बार यहाँ पे देख लो, मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी यूजिंग बी, मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी यूजिंग बी। तो सेम ही प्रोसीजर हो गया ना ये तो बस वही है, 3 डिस्प्ले भी वही है। लेकिन 3 डिस्प्ले हम लोग एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। वो ट्रिक क्या है कि 3 डिस्क हम लोग को दे दिया यहाँ पे, 1 2 3, तीसरा डिस्क है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 डिस्क को पहले ही हम लोग बी में कर देंगे।
ठीक है, ये ट्रिक है बेसिकली, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं करना क्या है। हम लोग के पास यहाँ पे 3 डिस्क है। स्टार्टिंग क्या है ए, एंडिंग क्या है सी, सी तक रखना है। ऑक्सिलरी टावर क्या है बी। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब हम ट्रिक बताए क्या, कि 2 डिस्क को एक ही बार में बी रख देंगे, फिर दोनों को एक एक करके लाएंगे। ठीक है, तो अब हम फंक्शन कॉल करते हैं। टावर है फनॉई, 2 डिस्क है ब्रो बस, तो 2 स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है नंबर ऑफ डिस्क, ये 2 नंबर ऑफ डिस्क। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, पहले हम लोग बी में ला रहे हैं। ए जाना कहाँ तक है, बी तक जाना है, तो डेस्टिनेशन हो गया बी। और ऑक्सिलरी टावर क्या हुआ सी, जो बचा सी। अब हम लोग को क्या करना है, मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी। अब ये बड़ा वाला जो है, ये वाला हम लोग को लाना है सी में, तो वही है। जब ये दोनों रखा गया तो एक बचा, तो बड़ा वाला को रख देंगे, फिर ये दोनों को ला देंगे एक एक करके। तो मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी यूजिंग बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वाला मेथड जाना पहचाना लग रहा है कहीं, ये वाला मेथड जाना पहचाना लग रहा है कहीं, ये वाला मेथड सेम ब्रो, बस एक चीज़ ऐड हो गया यहाँ पे, ये वाला। तो ओवरऑल एक चीज़ देखा जाए, अगर एक डिस्क है तो एक डिस्क का तो सेम ही कर रहे हैं हम लोग, 2 डिस्क की है ही, एक डिस्क की है, दोनों को कंबाइन कर दिए, 3 डिस्क का हो गया बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो फिर से वही कर देंगे हम लोग, टावर हनोई 2 डिस्क। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ उधर ले जा रहे हैं। 2 स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बी, एंडिंग पॉइंट क्या है सी, ऑक्सिलरी टावर क्या हुआ ए, तो बी टू सी यूजिंग ए, हो गया बस। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे कॉमन देखेंगे, अगर नोटिस करोगे या किसी को पता चल गया होगा, तो ये n वैल्यू है, ये क्या है n-1, ये क्या है n-1। तो एक फार्मूला जनरेट करेंगे, हम पहले ही लिख चुके कॉपी में, देख भी लिए होगे। तो ये फार्मूला है टावर फेनॉई n, ये n है, ए बी सी, ये ए बी सी नाम, ये ए बी और ये सी। टावर फेनॉई n-1, ये 2 क्या है n-1, ये क्या है ए सी बी। फिर क्या किया हम लोग, मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी यूजिंग बी, ये तो हर जगह कॉमन है, मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी यूजिंग बी। फिर क्या n-1 बी ए सी। तो हम लोग यहाँ तक अभी तक सेम ही किए है, ये था लॉजिक पार्ट। ये वाला प्रोसेस तो यार सब में ही सेम हो रहा है प्रोसीजर, तो यही है बेसिकली लॉजिक पार्ट। एक बार हम लोग देख लेते हैं थोड़ा छोटा सा कोड, लॉजिक जिसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे n कितना है, n इज इक्वल टू 3 डिस्क है, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3, डिस्क का नाम है। फिर क्या वॉइड टावर ऑफ एनॉय इंट n, ये हम समझा चुके हैं, स्टार्ट कहाँ से किए a से, ख़त्म कहाँ तक कर रहे हैं c, ऑक्सिलरी टावर हो गया b। अगर n 0 से बड़ा है तो फिर ये इसके अंदर आएगा। क्या n 0 से बड़ा है, n 0 से बड़ा है, डिस्क तो यार 1 से ज़्यादा ही होगा तभी तो होगा, अगर 1 से कम है तो फिर टावर फनॉई तो हो ही नहीं पाएगा। तो बस यही है, TOH n-1 A C B प्रिंट एफ करा दिया फ्रॉम इतना टू डेस्टिनेशन C। फिर फंक्शन कॉल की हम लोग n-1 एक वैल्यू कम करके, फिर फंक्शन जाएगा, फिर ऐसे 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 जब तक 1 नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। और ये N A B और C। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ट्रेसिंग इसका और इसका कोड, कि ये क्या होता है ये, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और फिर फाइनल कोड जो कि है ये देखेंगे।